गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर, ये 84 के बैच के IAS ऑफिसर। सॉरी, जान पहचान के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। कमिंग टू द पॉइंट, वी आर गोइंग टू डॉग्स। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारी गिनती पिछड़े हुए देशों में की जाती है। कारण 3। पहले वो लोग जो ईमानदारी से अपना काम नहीं करते, दूसरे वो लोग जो ईमानदारी से काम करने वाले को रोकते हैं, और तीसरे वो लोग जो अपनी पोजीशन, अपनी अधिकार का गलत फायदा उठाते हैं। हर गैर कानूनी काम करने वाला कानून से बचने के लिए या तो चमचागिरी करता है, गुंडागर्दी करता है, रिश्वत देता है, या फिर अपनी नाजायज कमाई का थोड़ा सा हिस्सा देकर खुलेआम घूमता है। एक चपरासी से लेकर ऊपर तक आप सब लोग करप्ट हो चुके हैं। आई एम सॉरी टू से दिस बट दैट्स द ट्रुथ। इन सारे अफसरों के खिलाफ हजारों कंप्लेंट्स दर्ज की जाती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बस फाइलें बनाकर कोने में दबा दी जाती। वो सारी फाइलें जमीन खोद कर निकालिए या दीवार तोड़कर, फोन कीजिए, एसटीडी कीजिए, टैक्सी में जाइए, हेलीकॉप्टर में जाइए, आई डोंट माइंड, लेकिन 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में वो सारी फाइलें मुझे मेरे हाथ में चाहिए, विद इन एन आवर। अगर किसी को पेट में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ और वो टाइम पर नहीं पहुंचा, तो उसके नाम की फाइल मैं खोल दूंगा। एक्सक्यूज मी सर, इन सारी फाइल्स का हम करेंगे क्या? सबको सस्पेंड करेंगे। वाह, पहली बॉल में 6 सर। क्या आप भी इन झोपड़पट्टी वालों में धोती, चावल और कंबल बांटने आए हैं? मेरे हिसाब से देश में झोपड़पट्टी ही नहीं होनी चाहिए। सरकार ने तुम लोगों को मकान बना कर दिया ना? हाँ साहब। तो फिर यहाँ क्यों रह रहे हो? कहाँ जाएंगे साहब, यहाँ नहीं रहेंगे तो। 2000 झोपड़े हैं, 20 मकान दिया है, अभी उसके अंदर कितना ठूसेगा साहब? इस्लाम बोर्ड का डायरेक्टर कौन है? यहीं पर था ना। यहाँ कहाँ चूहे की तरह छुप रहे हो? सर, इन सबको कितने मकान अलॉट हुए हैं? 1680 सर। ये सब क्या बोल रहे हैं? सिर्फ 20 ही मिले, बाकी सब क्या हुए? तो सर क्या है कि मिनिस्टर लोगों को दहेज में दिए होंगे, है ना? सर, इन लोगों के लिए जो सरकारी जमीन अलॉट होती है उसमें आधी तो पॉलिटिशियन खा जाते हैं। बाकी की जमीन पर जो मकान बनते हैं उनमें तो 75% पर हाउसिंग बोर्ड वाले और पार्टी के लोग कब्जा कर लेते हैं। कम से कम 20-25 फ्लैट तो इन भाई साहब के पास होंगे, है ना? उसके बाद अगर कुछ बचता है तो इन लोगों को मिलता है। और ये लोग भी बड़े होशियार लोग हैं सर, जो मकान मिलते हैं उन्हें किराए पे चढ़ाकर एक और नई झोपड़पट्टी बना लेते हैं। साहब जी, तुकाराम को भी एक मकान मिला था, इसने 2000 किराए पर सरदार जी को दे रखा है। अरे अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? जब आप सब जानते हैं, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? सर, आप तो जानते हैं मिनिस्टर लोग। मिनिस्टर की बात छोड़ो, आपने अपना काम क्यों नहीं किया? टाइपराइटर आ गया? तुम्हारा नाम क्या है? सर, श्रीमान वो हम सब लगा लेंगे, तुम सिर्फ अपना नाम बताओ। श्रीकांत मानिक सर। इनका सस्पेंशन ऑर्डर तय करो। सर, ये क्या कर रहे हैं सर? सर, मैं मर जाऊंगा, ऐसा मत कीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। रोकिए प्लीज प्लीज सर, प्लीज रोकिए सर। सर, आप भी कुछ बोलिए सर। सर, बोलता हूँ, जल्दी टाइप कर। ये क्या कर रहे हैं सर? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुकाराम, तुम्हें मकान कहाँ अलॉट हुआ था? शास्त्री नगर में साहब। शास्त्री नगर। तो मेरे साथ चले। अच्छा कमिश्नर सर। ट्रक्स ले आइए और यहाँ जिन जिन लोगों को मकान अलॉट हुए थे उनकी झोपड़ियां खाली करवाइए और शास्त्री नगर ले आइए। यस सर। You are suspended. ये बाजू साहब, आइए, ये वाला घर है। क्या है जी? इस मकान का मालिक कौन है? मालिक तो सामने खड़ा है जी। आपका नाम? मेरा नाम तुकाराम। आपका? तुसी तुकाराम ते असी बिल क्लिंटन है। राजी, ये 1 दिन के चीफ मिनिस्टर हैं इस स्टेट के। तो आपने पहले क्यों नहीं मुझे बताया? सर आइए अंदर बैठिए। जी, हम अंदर नहीं आएंगे, आप बाहर जाएंगे। क्यों बाहर जाएंगे? क्योंकि ये घर इस तुकाराम को अलॉट हुआ है और आप यहाँ पे गैर कानूनी ठहरे हुए हैं। और मैं क्या, हम ऐसे ही थोड़े ठहरे हैं? हम तो पढ़ा देते हैं, ऐसे ही मकान खाली कर दें क्या? अगर आप मकान हवाले नहीं करेंगे तो हवालात में बंद कर देंगे। हवालात में? सिर्फ 8 साल के लिए। 8 साल के लिए? 1 मिनट, मैं क्या रजिंदर कौर है, जल्दी पांडे टिंडे चक ते वापस चलिए बठिंडे। सारे फ्लैट इसी तरह चेक करवाइए। Yes, नो आउटसाइड। राइट सर, सबको ले आए हूँ। यहाँ जो जो इलीगली रह रहा है उन सबको निकालिए और इन सबको यहाँ रखिए। आज से ये सब यहीं रहेंगे। ओके सर।
अभी हमारे जाने के बाद अगर मकान किसी को किराए पे दिया और वापस झोपड़ी में रहने गए तो याद रखना साफ सीधा जेल में डाल देंगे। हाँ, झोपड़े में कौन रहना चाहता है साहब, लेकिन हम सबके पास कोई काम धंधा नहीं है ना साहब, इसलिए कमरा भाड़े पे चढ़ा के 2 टाइम का खाना खाते हैं साहब। अभी जैसे कमरा दिला है साहब, ऐसे कोई काम धंधा दिला दो, बहुत मेहरबानी होगा साहब। नमस्कार। आप लोगों से मेरी विनती है कि मैं बस एक दिन के लिए सीएम बनाऊं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों का कुछ भला करूं, तो सबसे पहले आप लोगों को बदलना होगा। आज आप जो कुछ भी खरीदें, चाहे वो माचिस हो या मोटर कार, सुई हो या सोना चांदी, हेयर पिन हो या एरोप्लेन, सेल्स टैक्स भर के खरीदेगा। सेल्स टैक्स सरकार का हक है। अगर आप 1000 रुपए का सोना खरीदते हैं तो 4% के हिसाब से 40 रुपए सेल्स टैक्स हो जाता है। वो 40 रुपए बचाने के लिए आप दुकानदार से बिल नहीं मांगते, जिसका वो फायदा उठाता है, और वो पूरा 1000 रुपया उसकी ब्लैक मनी में चला जाता है, जो सरकार तक नहीं पहुंचता। इसलिए प्लीज टैक्स भरिए, क्योंकि वो 40 रुपया 400 रुपए का फायदा बनकर वापस आप ही को मिलेगा। दुकानदार अगर पक्का बिल ना दे तो सामान मत खरीदेगा। ये लो 440 रुपया। पक्का बिल देना भाई। हमको भी बिल चाहिए। ग्राहक को माल नहीं बिल देना भाई। अगर कोई बिल देने से इनकार करे तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कीजिए। जो दुकानदार बिल नहीं देगा और जिसने आज तक का बाकी का सेल्स टैक्स नहीं भरा होगा, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर हम कायदे से सेल्स टैक्स भरते तो कितना भरना पड़ता? 40 लाख सेठ जी। और अभी हम कितना भरते? 4 लाख। तभी तो मांग रहा है पूरे का पूरा आज ही भर दो, वरना कहीं लाइसेंस न छीन ले। टैक्स में घपला मत कीजिए। क्या कर रहा है ये? बेवकूफी है। अरे दादा, सेल्स टैक्स वसूल कर लेने से कोई देश की तरक्की थोड़ी ना हो जाती है। ए रेवेन्यू जी, एक दिन में सेल टैक्स की कितनी आमदनी हो जाती है? हमारी है सरकार की। अरे सरकार की वो तो पता नहीं जी। तो मिनिस्टर क्या झक मारने के लिए बने हुए हो तुम? अरे बस करना। क्या है ये? पकड़ो उसको, पकड़ो पकड़ो। ये चल रहे हैं। लो इधर। ये क्या है? चुंबक सर, बचपन में अलमारी में चिपकाता था, अभी कस्टमर लोगों को चिपकाता है। हाँ? कितना वजन होगा इसका? होगा कोई 200 ग्राम। 2 किलो शक्कर में 200 ग्राम, तो पूरे दिन में कितना गायब करता होगा? बोल नहीं तो दूंगा एक। और ये क्या है? ये वर्ल्ड कप। इससे इधर से नापो या इधर से नापो, 5 की जगह सिर्फ 2.5 लीटर ही मिलता है। घपला करने में तो इन लोगों ने वर्ल्ड कप जीता है सर। और इसका हिसाब लगाया जाए तो दिन का 1500 रुपये का कमीशन मारता है। इस हिसाब से इसका महीने का इनकम हो गया, ओहो, एक चीफ मिनिस्टर की सैलरी से भी ज्यादा। ये पैसा तेरे बाप का नहीं है। गली गली घूमकर, टूटा प्लास्टिक, पेपर, कूड़ा कचरा सब जमा करके, लोगों के बर्तन कपड़े धोकर, दिन भर मेहनत मजदूरी करके कमाने वाले गरीबों की कमाई है, समझा? अब इसका क्या करें? जूता उठा के मार इसे। रुको रुको रुको, मैं कहता हूँ सर, इसको पब्लिक के हवाले कर देते। पब्लिक इसका 100-100 ग्राम बांट के घर ले जाएगी। नहीं बंसल साहब, इसका लाइसेंस कैंसिल करते हैं। तेरा नाम क्या है? सर नाम है तेरा? सही नाम बता वरना सर पे मारूंगा। ए, तुम्हारा नाम क्या है? सत्यवान। क्या? सत्यवान साहब। नाम में भी घपला। सीएम हो तो ऐसा क्या धड़ाधड़ फैसला करता है। गेट लॉस्ट। हेलो सीएम, जनता की शिकायत